हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी न्यूज़, ऐसे अपडेट्स आए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना भी चाहिए और वो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है। तो रिसेंटली बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सभी को ध्यान होगा, बांग्लादेश के अंदर में 2024 के अंदर में एक बहुत बड़ा कियोस होता है, एक बहुत बड़े दंगे होते हैं। एंड उसके बाद में जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उनको एकदम से अब्रप्टली सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। उसके बाद में पहले इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद में नई वहां पर गवर्नमेंट बनती है एंड उस नई गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है तारिक रहमान, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में फर्स्ट जो मीटिंग करने के लिए, फर्स्ट नेशन जो विजिट करना होता है, वहां पर चीन गए हैं। एंड चीन के अंदर में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स की अनाउंसमेंट हुई है जो इंडिया के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। एंड ट्रस्ट मी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात, तो बांग्लादेश हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि आखिर ये बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंस रखता क्यों है इंडिया के लिए, कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बांग्लादेश की इंडिया के साथ में लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगती है। यूपीसी का क्वेश्चन भी था। उसके अलावा देखा जाए तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर है। यानी कि आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल हो, चाहे मेघालय हो, चाहे आसाम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे सिक्किम हो, यहां पर काफी आसानी से क्या किया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है, मूवमेंट करी जा सकती है, क्योंकि काफी जगह पर फेंसिंग भी नहीं हुई है। एंड इस कारण से बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन इंटरनल सिक्योरिटी के मामले के अंदर में भी। एंड आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ में जो रिश्ते हमारे हैं रिसेंट टाइम में अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजंस के अंदर में हम एक एक करके अगर डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहला जो इशू है वो है शेख हसीना। तो शेख हसीना जी के अगेंस्ट में कियोस क्रिएट होता है, एक सिविल अनरेस्ट होता है एंड शेख हसीना जी एकदम से अब्रप्टली सब कुछ छोड़कर इंडिया आ जाते हैं। इंडिया उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा देखा जाए तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो गंगा रिवर है उसके वाटर को कैसे शेयर किया जाएगा, कैसे आपस में डिवाइड किया जाएगा, उसके एग्रीमेंट को लेकर भी बांग्लादेश के अंदर में काफी ज्यादा क्या है, एक अनरेस्ट है इंडिया के प्रति, एक थोड़ा सा क्या है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। उसके अलावा थर्ड अगर डायमेंशन देखा जाए तो तीस्ता रिवर, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको भी हम देखेंगे। तीस्ता रिवर जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक बायलैटरल इशू है। जो नदी आप सभी जानते हैं, तीस्ता नदी सिक्किम से शुरू होती है, होते हुए नीचे बांग्लादेश में जाकर मिलती है। उस रिवर को लेकर पानी को कैसे आपस में क्या किया जाए, शेयर किया जाए। चौथा अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो इंडिया के अंदर में एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी रहती है। क्या मूवमेंट रहती है कि जो बांग्लादेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको क्या करना, हमें वापस भेजना। ये सब चीजें मिलकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते क्या है, काफी सबसे खराब दौर में लेकर जा चुके हैं। सबसे खराब दौर में इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते अभी से ही खराब चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के क्रिएशन में इंडिया ने क्या किया था, हेल्प करी थी। तो वहां पर बांग्लादेश में ऑलरेडी दो फैक्शन थे। एक फैक्शन है जो पाकिस्तान प्रो है, जिनको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को फेवर करते हैं। और एक फैक्शन जो शेख हसीना वाला फैक्शन है वो प्रो इंडिया है, यानी कि वो इंडिया को फेवर करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो वहां पर इलेक्शन हुए हैं वहां पर बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी है एंड उसी के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप सभी को पता ही है, ध्यान ही है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया ने कोशिश करी कि कैसे हमारे बीच में जो रिश्ते हैं उनको नॉर्मल किया जाए। तो इंडिया ने स्पेशली इनवाइट किया कि आप हमारे देश में आइए, और ये जनरली होता भी है। साथ में ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल रहमान की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब मां खालिदा जिया की डेथ हुई थी तो उसमें भी हमारे क्या नाम है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे। यानी कि हमने चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते किसी तरीके से क्या हो, नॉर्मलाइज हो। बट हुआ क्या, यहां पर जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट अपनी फॉरेन विजिट को चूज किया तो वो कहां जाते हैं, चाइना के अंदर में जाते हैं।
एंड चाइना के अंदर में विजिट में जाकर दो सबसे इंपॉर्टेंट वो अनाउंसमेंट करते हैं। यह भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। जो सबसे बड़ी चिंता की बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोंगला पोर्ट के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा मोंगला पोर्ट एंड ये रहा हमारा कोलकाता पोर्ट। इन दोनों के बीच में मात्र सिर्फ 188 किलोमीटर की दूरी है। तो ये मोंगला पोर्ट जो कि बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है चट्टोग्राम पोर्ट। एंड आपको ध्यान होगा इस पोर्ट के अंदर में डेवलपमेंट किसके पास में है? ऑलरेडी चाइना के पास में है। एंड ये जो मोंगला पोर्ट है इसकी डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अप्रूवल है, वो इंडिया को ऑलरेडी मिल चुका था। एंड इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ने तो इवन जो प्राइवेट एंटिटी उसको भी फाइनलाइज कर लिया था इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। 2015 में मिल गया था। बट जैसा कि आप जानते हैं रेड टेपिज्म, चीजें स्लो होते 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 मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी शेख हसीना के जाने के बाद में, वहां पर एक टेम्पररी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जिसको मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे थे? पूरा का पूरा हैंडल कर रहे थे। उन्होंने इंडिया का जो यहां पर जो हम बनाने वाले थे, जो प्रोजेक्ट करने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया और इंडियन कंपनी को डीलिस्ट कर दिया कि भाई हम इंडिया को नहीं दे रहे। और उसी टाइम से हमें यह एहसास होने लग गया था कि बांग्लादेश अब इंडिया की तरफ में नहीं देख रहा, वो दूसरी कंट्री की तरफ में देख रहा है। एंड रिसेंटली जो चीन की विजिट है वहां पर इस मोंगला पोर्ट को क्या किया गया है? बांग्लादेश ने चाइना को दे दिया है डेवलपमेंट के लिए। अब आपको ये न्यूज बहुत छोटी सी लगेगी, भाई चाइना को डेवलपमेंट के लिए तो दे दिया, लेकिन इसकी लोकेशन समझिए। हमारे कोलकाता पोर्ट से कितना पास में है? हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कितना पास में है? हमारे नॉर्थ ईस्ट के कितना पास में है? क्योंकि ये जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं ये सिर्फ सिंगल यूज के लिए नहीं बनाए जाते, एक मिराज होता है, छलावा होता है, जहां पर हम दिखाते हैं कि इसको हम कमर्शियल यूज करेंगे। बट अगर ये पोर्ट का एक्सेस चीन के पास में है तो इट मींस कि वो इसका मिलिट्री, सिक्योरिटी, नेवल प्रेजेंस के लिए भी यूज कर सकता है। कल को चाइना यहां पर अपना एक नेवल एयरक्राफ्ट लेकर खड़ा कर दे या फिर एक शिप खड़ी कर दे जो क्या करेगी? सर्विलांस करेगी, यानी कि इस पूरे रीजन की मैपिंग करेगी। कल को वो यहां पर एक वॉरशिप को खड़ा कर दे। यूएस के पास में यही तो ताकत है कि उसने वर्ल्ड के अलग अलग कोने में पोर्ट्स को एक्वायर किया, पोर्ट्स का एग्रीमेंट किया एंड वहां पर अपने हवाई जहाज, शिप्स, ये सब चीजें क्या करी? तैनात कर दी। तो ये इंडिया के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। एंड यही एग्रीमेंट इस समय पर सबसे बड़ा इंडिया के लिए कंसर्न है। आप सोचिए कि आपके बगल वाले घर में आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन आ जाए, वैसी सिचुएशन इंडिया के लिए इस समय पर है। ये चैलेंज है जहां पर हम बार बार इस चीज के बारे में बात करें कि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर भी कंप्लीटली फेंस्ड नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर में आ सकते हैं, बहुत सारी इलीगल स्मगलिंग हो सकती है, वेपन्स की स्मगलिंग हो सकती है एंड नेशनल लेवल पर सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही। दूसरा यहां पर याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर क्या है? एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट रहता है कि तीस्ता रिवर को कैसे आपस में सॉल्व किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस पूरी मीटिंग के अंदर में बांग्लादेश और चाइना ने तीस्ता रिवर को लेकर एग्रीमेंट साइन किया है। आप सोचिए कि डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, वहां पर चाइना और बांग्लादेश एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इट मींस फ्यूचर में तीस्ता रिवर के मामले में भी चाइना क्या कर सकता है? इंटरफेयर कर सकता है बांग्लादेश के थ्रू। एंड ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो तारिक रहमान जिन्होंने चाइना को विजिट किया, वहां पर जॉइंट स्टेटमेंट हुई जहां पर उन्होंने कहा कि जो मोंगला पोर्ट है वो हम चाइना को हैंड ओवर कर रहे हैं एंड चाइना उसको क्या करेगा? डेवलप करेगा। एंड ये इंडिया के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। जो मोंगला पोर्ट है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसके प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया जाएगा एंड एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। और मैंने बताया कि यहां पर इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए पहले इंडिया को चुना गया था, बाद में इंडिया को डीलिस्ट कर दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज क्या शो करती है कि यहां पर बांग्लादेश की तरफ से एक पॉलिसी शिफ्ट है। जनरली हमारे आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके पास में हमेशा एक चॉइस रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि भाई हम इंडिया के साथ में रिश्ते अच्छे रखें या फिर चीन के साथ में रिश्ते अच्छे रखें। तो ट्रेडिशनली आप नेपाल का नाम ले, भूटान का नाम ले, म्यांमार का नाम ले, बांग्लादेश का नाम ले, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सभी कंट्रीज इंडिया के प्रति इनके रिश्ते अच्छे रहते थे, हमेशा एक कोर्डियल रिलेशन रहता था। बट
रिसेंटली आप देखेंगे इन सभी कंट्रीज में चीन की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हुई है एंड ड्यू टू चाइनीज इन्फ्लुएंस हर कंट्री में आपको एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, ये जो मोगला पोर्ट है ये बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है इस समय पर अगर आप बांग्लादेश की तरफ देखते हैं चट्टोग्राम के बाद में। एंड ये सिर्फ और सिर्फ 188 किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये हमारे सुंदरबन के कितना करीब है। एंड ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसके लिए इंडिया शायद अज्यूम कर रहा था या फिर कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिया है चाइना ने, इसके पीछे एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो चाइना ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एक्शंस ले चुका है जहां पर वो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां पर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत, तो पाकिस्तान में उसने ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया, ओमान में पोर्ट को डेवलप कर रहा है, यहां पर आप देखिए जिबूटी के अंदर में डेवलप कर रहा है पोर्ट, केनिया में डेवलप कर रहा है, तंजानिया में डेवलप कर रहा है, सेशल्स में डेवलप कर रहा है, मालदीव्स में, श्रीलंका में, अब बांग्लादेश में, म्यांमार के अंदर में। यानी कि एक तरीके से वो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके अगेंस्ट में यानी कि उसको काउंटर करने के लिए हमने भी एक पोर्ट्स का एक क्या किया है, चेन बनाई है, जो क्या है जिसको हम नेकलेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई हम मंगोलिया में अपना बेस, जापान में, वियतनाम में चांगी पोर्ट आप देखेंगे, सिंगापुर में, सबांग इंडोनेशिया में, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स में, ओमान के अंदर में दुकुम पोर्ट एंड चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर में। अब आप सभी समझ पा रहे होंगे, सारे नाम आपने न्यूज में सुने होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आप सोचिए जो तीस्ता नदी, जो इंडिया, यहां से हम ये बात करें तीस्ता नदी के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है, वहां पर अगर तीस्ता रिवर को लेकर बांग्लादेश एंड चाइना आपस में कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये एक तरीके से शो कर रहा है, एक तरीके से पॉलिसी रीसेट है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं बांग्लादेश के थ्रू चाइना हमारे बीच में क्या करेगा, इंटरफेयर करने की कोशिश करे, और ये फ्यूचर में इंडिया के अंदर में एक सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसको हमें कवर करना था। सिर्फ मैं चाहता था सिर्फ मोंगला पोर्ट ही नहीं, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम चीजें कनेक्ट करें कि आखिर बांग्लादेश के साथ में हमारे रिश्ते क्यों खराब है। तो मैंने 5 पॉइंट्स बताए कि उसके पीछे यहां पर रीजन है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इस समय पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहां पर वो चाहते हैं कि इन इश्यूज के ऊपर में सॉल्यूशन निकाला जाए या फिर शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट किया जाए, यानी कि उनको दोबारा से सौंपा जाए, क्योंकि शेख हसीना को सजा सुनाई गई है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा, बांग्लादेश की कोर्ट के द्वारा। तो आने वाले समय में देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते कैसे दोबारा से रीसेट होते हैं। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, ये चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है इंडिया की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम। अगर आपको लगा हो वीडियो अच्छी है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसी छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके मेंस के लिए और आपकी नॉलेज के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।